अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को और आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्टिंग पे एक चीज़ मेंशन कर दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक, उसे फॉलो कीजिए ताकि सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएं। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरिंग रियल वैल्यूज़ इन कंप्यूटर मेमोरी। जैसे हमने रिसेंट लेक्चर में देखा कि होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, रियल नंबर्स को डिफरेंट मेथड है कंप्यूटर के सेव करने का, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है, मैथ्स को नहीं समझता। फिर हमने नेगेटिव वैल्यू को कैसे सेव करता है वो भी बात डिटेल से डिस्कस की थी। टूज कॉम्प्लीमेंट सीखा था, इसलिए मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, पिछला लेक्चर देखना अच्छा है आपके लिए। ओके, आज के टॉपिक में जो मेन चीज़ है वो ये है कि रियल वैल्यूज़ का क्या मतलब। अब ये रियल वैल्यूज़ किन्हें कह रहा है, और रियल वैल्यूज़ का एक और भी उन्होंने नाम रख दिया, फ्लोटिंग पॉइंट। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, फ्लोटिंग पॉइंट तो आसान लफ्ज़ों में डेसिमल वाली वैल्यू। आई मीन टू से कि अगर कोई वैल्यू पॉइंट की फॉर्म में आ जाती है और रियल वैल्यू है ऑफ कोर्स, तो कंप्यूटर उसको कैसे अपनी मेमोरी में सेव करता है, उसका मैकेनिज्म हमने सीखना है कि व्हाट इज़ द कैलकुलेशन बिहाइंड द मैकेनिज्म ऑफ सेविंग एनी डेसिमल वैल्यू इनटू कंप्यूटर मेमोरी। कि कंप्यूटर अपनी मेमोरी में डेसिमल वाली वैल्यू को कैसे सेव करता है, उसका मैकेनिज्म समझना है। तो पैराग्राफ के अंदर, बुक ज़रूर सामने रखनी है, बुक का सामने होना ज़रूरी है। पैराग्राफ में फॉर्मूला बता दिया गया। फॉर्मूला क्या बता दिया गया कि जब आप किसी डेसिमल वैल्यू को, जैसे ये मैंने एरो दे दिए थे सिर्फ समझाने के लिए, चलिए मैं इनको बाद में दोबारा इंसर्ट कर दूंगा कि 5.75 एक डेसिमल वैल्यू है। वो ये कह रहे हैं कि अगर 5.75 एक डेसिमल वैल्यू है तो बताओ इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला पॉइंट ये माइंड में रखिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, बताएं इसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, दूसरी बात क्या है, जब ये बाइनरी में आ जाएगा तो उसके बाद तुमने ये क्या करना है कि जो पॉइंट वाला पार्ट है उसको दोबारा से कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। मैं अभी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, अभी मैं सिर्फ तमहीद बांध रहा हूँ। जब पॉइंट वाले का आंसर बाइनरी में आएगा तो उसे दोबारा से किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में, और इस फॉर्म में आंसर लिखना है साइन मेंटिसा टू एक्सपोनेंट। ये क्या होता है, शुरू करते हैं ताकि बोरियत कम हो और काम जल्दी से हो जाए। देखिए हमने ये सीखा था कि जब हम किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए हमें एक नंबर दिया गया है 3 और वो कहते हैं इसका बाइनरी बताओ, तो हमने कहा था इसका तो बहुत ही आसान सा तरीका है कि 2 से एलसीएम ले लो, 2 1 2 1, यानी कि 1 बचा, तो इसका एलसीएम बड़े आसान वे में हम कहेंगे सर 1 1 आंसर आ गया। तो बिल्कुल ठीक बात है। वैसे ही वो हमसे अगर ये कह दे कि भाई 5 का बाइनरी बताओ क्या आएगा, तो मैं कहूँगा नोट अ बिग डील, 5 का भी 2 से एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 द 4, 1 बचा, 2 1 द 2 और ये 0 बचा, यानी 5 का बाइनरी आ गया 101। पर पॉइंट वाली वैल्यू का हमने नहीं सीखा हुआ, जिस पे आज की डिबेट होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आने वाला है वो बेस 2 में कन्वर्ट होने वाला है। अब सीखना क्या है कि जो वैल्यू पॉइंट से पहले वाली है, पॉइंट से पहले वाली उसे कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ माइंड में आपने रखनी है कि इनका मेथड डिफरेंट होगा, या यही समझने वाली चीज़ है। जैसे अगर मुझे कोई कहे कि 5 का बाइनरी क्या होगा, तो मैं कहूँगा यार इसमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं, 2 2 द 4, 1 बचा, 5 2 से एलसीएम ले लिया ना, उसके बाद 2 1 द 2 क्या बचा जी, 0 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का जो बाइनरी डायरेक्ट आया मेरे पास वो कुछ इस फॉर्म में आया, 101। लीजिए 5 का बाइनरी तो आ चुका बेस 2, ख़त्म बात। लेकिन सर 0.75 तो अभी बचा हुआ है, 0.75 जो है इसका बाइनरी आपने बताया ही नहीं। अब उसी के ऊपर ही सारी की सारी डिबेट है यहाँ कि 0.75 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मेथड क्या होगा। तो इसको सीखने के लिए बड़ी आसान सी बात है कि जब हम किसी भी वैल्यू को डेसिमल में ले जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो एक अलग बात मैं कह रहा हूँ, वो कहीं और बात चली जाएगी। अभी के लिए शॉर्ट में बात यह है कि अगर मुझे 0.75 को ले जाना है किसके अंदर, बेस 2 में, बाइनरी में ले जाना है, तो जैसे मैं एक सिंपल वैल्यू को, इंटीग्रल पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को, अगर कोई वैल्यू बटे में लिखी है तो ऊपर वाले पार्ट को इंटीग्रल कहेंगे और बटे वाले पार्ट को हम अक्सर फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू को 2 से अगर आप देखें तो डिवाइड कर देता हूँ, तो ठीक है, तो नीचे वाले के साथ क्या करूँगा, उलट करूँगा, फ्रैक्शनल पार्ट के साथ उलट करूँगा। ये आपको मेरे ख्याल से मेरी बात समझ आ रही होगी। मैं देसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं न्यूमिनेटर के साथ यानी इंटीग्रल पार्ट के साथ 2 को डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट जो बटे वाली बात है उसको क्या करूँगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जी हाँ। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, बस यही तो सीखना है हमने यहाँ। जब हम 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक आंसर आएगा 1.5। आप काइंडली ये काम कीजिएगा, कैलकुलेटर सामने रखिएगा और करके भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये कि पॉइंट से जो पहले वाली वैल्यू है उसे आपने आगे कैरी कर लेना।
और जो पॉइंट के बाद वैल्यू बची है बिल्कुल सही, उसको आपने दोबारा टेक कर लेना। यानी 1 अगर मैं टेक कर लेता हूँ तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा 0.5। एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूसली गोइंग वेन एवर वी गेट द फाइनल 1 और 0 यार। तो ये चलता रहेगा। अब हम 0.5 को दोबारा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1। 1.0 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को हमने आगे कैरी करना है, और पॉइंट के बाद वाली क्योंकि 0 है तो उसे आगे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपको बात यहाँ तक समझ आ गई। मैं रिपीट कर देता हूँ, 5.75 हमारा एक डेसिमल वैल्यू है जिसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पॉइंट से पहले वाली को तो हमने सिंपल तरीके से 2 से एलसीएम लेकर आंसर निकाल कर लिख लिया, जो कि आया 101, और उसकी बेस क्या थी 2। बची बात 0.75 की, उसको अलग से सॉल्व करना है। उसको जब अलग से सॉल्व करना है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसे 2 से डिवाइड किया था, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना। और कब तक करना है, जब तक 0 नहीं आ जाता यार। और इसका मेथड क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.5। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू कैरी कर ली और पॉइंट के बाद वाली को पकड़ के रख लिया, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तक आ नहीं जाता। 2 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली वी गेट 1.0 यानी, ठीक है, 1 कैरी हो गया और 0.0 करने की आगे जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर याद रखिएगा इस फॉर्म में लिखना है। ऑपोजिट चलते हैं ना, इधर आंसर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाके लिखते हैं 101, उधर आंसर ऊपर से नीचे की तरफ यानी 11। इसका मतलब ये हुआ कि 0.75 का फाइनल आंसर आया 11, और इसकी बेस क्या है 2। इसका ये भी मतलब हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन था 5.75, इसका फाइनल आंसर जो इस फॉर्म में आया वो आया है 101 किस हिस्से का, 5 का, और 0.75 का आंसर आया है 11। इसका मतलब ये हुआ, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब 5 का जो आंसर आया वो ये, और फिर आता है डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट, और 0.75 का आंसर आया है 11, वो आ गया यहाँ। तो ये बना 101.11। अब हमने फिजिक्स में आई थिंक आपने सीख लिया होगा साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ होती है, कि हमें शर्त ये होती है, मान लेते हैं एक वैल्यू लिखी है 326.26, और हमें बता दिया जाता है कि भैया ये डेसिमल में वैल्यू है, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करो, ठीक है। तो जब हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं 3.2626, तो हम आगे 10 की पावर लगा देते हैं, यानी जितना हमें इस तरफ शिफ्ट होना पड़ता है हम उतनी 10 की पावर लगा देते हैं। आई होप सो कि आपको इस बारे में नॉलेज होगा। सेम एज इट इज़ द केस विद अवर दिस वैल्यू नाउ, कि अगर हमें ये काम करना है तो हमें यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल वही बात, अगर हम इसको शिफ्ट करने लगे हैं, जो कि अब हम शिफ्ट करने लगे हैं, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, तो हमें लिखने का वे क्या होगा, हम इसको लिखेंगे 1.0111 मल्टीप्लाई, वहाँ 10 की पावर होती थी तो यहाँ 2 की पावर होगी, तो 2 की पावर क्या आई, कितनी वैल्यू शिफ्ट हुई, 1 2 सर 2 हुई तो 2 आ गया। आई थिंक सो आप बात को समझ पा रहे हैं। 1.0111 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी सिर्फ बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है। आई थिंक सो आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे हैं, क्योंकि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा तो इंशाल्लाह और समझ आएगी, मुझे काफ़ी उम्मीद है। ये पार्ट हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब आगे वो भाई साहब क्या फरमाते हैं कि इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ना, इसको डेसिमल की फॉर्म में लेकर जाओ। क्या कह रहे हैं, जी जी यही कह रहे हैं। तो अगर हम इस फॉर्म को डेसिमल में ले जाएंगे तो दिक्कत कहाँ आएगी, सिर्फ इस हिस्से में 0.0111 में, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये बाइनरी की फॉर्म है, और जो 1 जो शो कर रहा है वो हमारा डेसिमल नंबर है, उसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 पॉइंट यानी इसको 0.0111 को अलग टेक कर लें, तो अगर इधर कुछ नहीं बचा तो इधर क्या बचा है, 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि आप एक काम करें, आप पॉइंट से आगे वाली वैल्यू को टेक कर लें, आसान तरीका, पॉइंट से आगे वाली वैल्यू को टेक कर लें, और अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। अब ज़रा इसको समझिएगा, ठीक है, पॉइंट से आगे वाली वैल्यू को टेक कर लें, और अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। अब यहाँ पे आराम से सीखना है कि कैसे करेंगे, एक एक करके स्टेप वाइज मैं समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए। आपको याद होगा कि जब हम किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो हम उसको उसी की बेस से मल्टीप्लाई कर देते थे। हम जानते हैं कि इसकी बेस 2 है, तो हम हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर यहाँ पे यही कैच है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ रुका ही इसलिए हूँ ताकि आपको गाइड कर सकूँ। जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है वो होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट, उसको हम नॉर्मल तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा उल्ट चलता है, नीचे वाला पार्ट है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए 2 की पावर जो है आएगी, पर वो डिवीजन में आएगी। आई थिंक सो आप थोड़ा बहुत ज़रूर समझ रहे हैं।
ओके, उसके बाद प्लस आया, फिर 1 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, पावर्स नहीं लगा रहे सारा, वो लगाते हैं अभी, आराम आराम से चलते हैं। फिर अगली वैल्यू 1/2 और फिर लास्ट वैल्यू 1/2। जैसे वहाँ था मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, बीच में प्लस लगते थे, और 2 की पावर उस तरफ से लगाया करते थे, 0 1 2 3 4, ऐसे ही होता था ना। होपफुली आपको याद होगा, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर उलट चलना है, वहाँ पर हम 2 की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ भाई, मे भी किसी को याद ना हो, इसलिए मैं लिख देता हूँ कि अगर 1101 लिखा होता था और हम इसे कन्वर्ट करते थे बेस 10 में, तो हम क्या करते थे, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई प्लस 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई और लास्ट वाले 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई और बीच में प्लस। राइट साइड से हम पावर लगानी शुरू कर देते थे, 0 1 2 3। इसके ओपोजिट चल रहे हैं हम, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। मैं यही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और लंबा इसलिए हो रही है ये टॉपिक या क्वेश्चन या वीडियो, ताकि आपको समझ सही से आ सके, और कोई इसके पीछे रीज़न नहीं है। अब इसके ऑपोजिट चलना है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, तो उसमें मल्टीप्लाई था, तो इसमें क्या होगा, हर एक वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड, प्लस एज इट इज़ जैसे होता है। अब वहाँ पे हम राइट साइड से पावर लगानी शुरू करते थे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से पावर लगानी शुरू करेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसको एक स्टेप और में करते हैं, आई एम बोरिंग यू लिटिल बिट, बट मेरी मजबूरी है कि समझाना ज़रूरी है। कुछ लोग एक स्टेप इस तरह करते हैं कि मल्टीप्लाई का साइन ही डालो यार, ठीक है, वो अगला स्टेप वही है, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, डोंट वरी। हर एक वैल्यू को वो कहते हैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ हम राइट साइड से पावर लगाते थे, बट यहाँ पे जब हम पावर लगाएंगे तो इसका फॉर्मेट इसीलिए चेंज हो गया क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, जैसे मैंने बार बार कहा। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए पावर्स लेफ्ट साइड से लगेंगी, पहली बात, वहाँ राइट साइड से लगती थी। दूसरा स्टेप, यहाँ पे लेफ्ट साइड से लगेगी और पावर माइनस में लगेगी, पावर माइनस में लगेगी, ये बात याद रखिएगा, ओके। तो यहाँ पे पावर -1 -2 -3 -4, ये आपने याद रखना है, ओके। अगला स्टेप मैं वही बताने लगा था, क्योंकि मैंने इस स्टेप को नहीं किया, मैं डायरेक्ट दूसरे तरीके से करने लगा था, क्योंकि अब पावर जो है वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 2 की पावर जो 1 है नीचे चली गई, 2 की पावर 2 नीचे चलेगी, 2 की पावर 3 नीचे चलेगी और 2 की पावर 4 नीचे चलेगी, और ये क्या हो गई, पॉजिटिव प्लस हो गई। तो मैं कई दफ़ा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो मैं इंजीनियरिंग को भी पढ़ाता हूँ ना, तो यार वो फीलिंग जाग जाती है इंजीनियरिंग वाली, टी क्लास को मैं उस एंगल से देख लेता हूँ। बट एज ई रिमेंबर इट कि हमें 9th क्लास का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने इस स्टेप को मेंशन कर दिया कि आमतौर पे स्टूडेंट पहले ये स्टेप करते हैं फिर ये करते हैं, बट डायरेक्ट भी किया जा सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर आपके लेवल पे क्योंकि एग्जाम्स होते हैं, मार्क्स का लेना देना है, तो बेहतर ये है कि आप सारे स्टेप्स करें। मेथड सिंपल है, अगर डेसिमल नंबर होता, सॉरी इंटीजर नंबर होता, सिंपल नंबर होता, तो हम वो वाला मेथड यूज़ करते। क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, बड़े वाला पार्ट है, तो इसका मेथड डिफरेंट है। हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे और पावर को माइनस में लगाएंगे, ओके। आगे सिंपल कैलकुलेशन है भाई, 0 को तो किसी भी चीज़ पे डिवाइड करें, 0। 1/2 की पावर 2 का मतलब है 4, 1/2 की पावर 3 का मतलब है 8, और 1/2 की पावर 4 का मतलब है 16, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड कर देना सिंपली, तो 1 को 4 पे डिवाइड करें तो आएगा 0.25, प्लस 1 को 8 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, वैसे मुझे लगता है 0 चले फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि मैं काम का गड़बड़ नहीं करता। 1 डिवाइडेड बाई 8 जी 0.125 आएगा, 0.125 प्लस, अब 16 पे भी डिवाइड कर लीजिए, यानी 1 को डिवाइड कीजिए 16 पे, तो आएगा 0.0625, करके देख लीजिएगा, तसल्ली हो जाएगी आपकी। अब हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं, व्हाट आई मीन कि 0.25 प्लस 0.125 और प्लस 0.0625, यही है ना, जी हाँ यही है। और मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है इसका 0.4375, ठीक है, 0.4375। अब ये हमने आंसर निकाला किस चीज़ का, ठीक है, ये हमने आंसर निकाला है जो वैल्यू हमने यहाँ से पकड़ी थी, .0111, ये हमने माइंड में रखना है, ठीक है, ओके। अब हम करेंगे क्या, अब हम फाइनल आंसर को कुछ यूँ लिखेंगे कि ये जो 1 है ये अपनी जगह पे, ये जो डॉट है ये अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई 2 की पावर जो 2 है वो अपनी जगह पे, सिर्फ इस हिस्से को जिसको हमने डिटेल से अभी सॉल्व किया इसको रिप्लेस कर देंगे अपने आंसर से कि 0.0111 की जगह 0.0111 की जगह हमारा आंसर क्या आया है, 4375। 0 पॉइंट को भूल जाओ, क्योंकि पॉइंट से आगे वाला ही तो कैरी करना है। सो दैट इज़ अवर फाइनल आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 4375, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर विच इज़ ऑलरेडी मैंशनड इन अवर फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक। क्यों, क्योंकि मैंने भी सामने लिखा हुआ है, देखो 1.4375 पावर 2 की, ये मैंने कहाँ से लिखा, बुक से ही, उसने बुक में लिखा हुआ है कि जब 5.75 को आप इंटीग्रल और फ्रैक्शन के तौर पे डिवाइड करके
कन्वर्ट करेंगे बाइनरी की फॉर्म में तो आपका आंसर ये आएगा। उसके पीछे की जो रामलीला थी, पूरी महाभारत की कहानी थी, वो कुछ यूँ थी कि उसकी बैक एंड पे कहानी ये चलती है जो बुक में अंग्रेज़ी की फॉर्म में, इंग्लिश की फॉर्मेट में थोड़ा अजीब तरीके से करके लिख दिया गया है। आई डोंट नो वाई कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिखा है उन्होंने, बट सिंपल वे में मुझे कोई अगर पूछे तो ये एक फॉर्मेट है, एक तरीका है समझने का। मैंने आई नो बोर किया, अच्छा यहाँ पे 2 की पावर 2 भी आना था, वो बुक में भी मैंशन नहीं है, एंड सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बुक में कुछ गलतियाँ लिखी हैं। फर्स्ट टाइम लिखी गई है बुक तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक्स आई हैं, टाइपोग्राफिकल एरर कहते हैं इसको, कि लिखने में गलती आ जाना। ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे लास्ट पे समरी थोड़ी सी बयान फिर से कर दूँ। आई नो आई एम बोरिंग यू, लेक्चर इज़ गेटिंग वेरी लॉन्ग, बट हमारा मेन एजेंडा समझना है। उसके लिए 5 मिनट अगर एक्स्ट्रा लग जाएँ तो उन 5 मिनट में हम बाहर खड़े होकर किसी से बात कर लेंगे, कोई चाय का कप पी लेंगे, दोस्त की खामखा की बात सुन लेंगे, रील्स खामखा की देख लेंगे। लेकिन उससे बेटर है अगर कोई काम की चीज़ सीख ली जाए। 5 मिनट ज़्यादा लगने से नॉलेज अगर गहरा हो जाता है तो इट्स नॉट अ बैड डील। या ओके, हमने पढ़ा ये कि एक डेसिमल नंबर 5.75 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और जब उसका बाइनरी पार्ट आएगा तो उसको दोबारा से हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके कैसे आंसर में लिखेंगे। आंसर लिखने का वे उन्होंने पहले बता दिया कि पहले आपने साइन लिखना है, 1 इज शोइंग दी साइन। ओके, मैंटीसा इस चीज़ को कहते हैं, जो हमने पूरे का पूरा प्रोसेस किया कि हम उसका मैंटीसा निकालेंगे, और जब आंसर आ जाएगा तो 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर जो एक्सपोनेंट बनेगी वो भी लिखेंगे। तो शॉर्ट में हमने किया क्या, हमने 5 को अलग से एलसीएम लिया, उसका आंसर आया 101, बेस 2 लिख दी। 0.75 को अलग से टेक किया, उसका भी एक मेथड था कि हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ हत्ता के 0 आ जाए। तो हमने ये वाली चीज़ कैरी करके 0.75 का आंसर लिख दिया बेस 2। फिर इन्हें मिला दिया, यानी 101 आंसर आया 5 का, पॉइंट, और 0.75 आंसर आया, इसका आंसर आया 11, वो यहाँ लिख दिया। यानी ये 2 पार्ट का जो आंसर है ये यहाँ पे हमारा हत्ता के कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट इज़ दिस एंड सेकंड पार्ट इज़ दिस, ये दोनों पार्ट के आंसर आ चुके हैं। फिर हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि हमने पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन समझते हैं। तो जब 1.0111 ये देखो 1.0111 हुए तो मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या आएगी 2, क्योंकि 2 डिजिट इधर शिफ्ट हुआ है। अब 2 की पावर 2 आ गई, ये हमारा फाइनल आंसर बाइनरी में आ चुका है। पर दिक्कत क्या है कि 0.0111 ये बाइनरी फॉर्मेट में है, हमें डेसिमल में चाहिए। ये शर्त है बुक की, क्यों, मेथड ही ये, अब क्या करें। तो हमने इस चीज़ को पकड़ के टेक किया, पॉइंट से आगे वाली वैल्यू को, और एग्जैक्टली डेसिमल में कन्वर्ट करने के तरीके को फॉलो किया, बट फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए, बटे की फॉर्म के लिए। जैसे हमने यहाँ पे भी किया था कि फ्रैक्शन के लिए जो इंटीग्रल पार्ट है उसको 2 से डिवाइड किया, और जो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। सेम केस यहाँ है, जैसे इंटीग्रल पार्ट होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, पर पॉइंट वाली वैल्यू है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम 2 से डिवाइड करने लगे और पावर्स को लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 लगाने लगे। मेरे ख्याल से ये मेथड आपको समझ आ गया। ये अगर लाइन आप स्किप कर देते हो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं ये वाला जो फॉर्मेट है इसको ज़्यादा अप्रिसिएशन देता हूँ, प्रेफरेंस देता हूँ, ये जल्दी समझ आ जाता है। बस आगे तो सिंपल मैथमेटिक्स की सिंप्लीफिकेशन है। 2 की पावर्स को ओपन किया, डिवीजन करके वैल्यूज़ लिखी, सबको ऐड करके लिख दिया, और जो पॉइंट से आगे वाली वैल्यू थी उसको रिप्लेस कर दिया जिस क्वेश्चन को हमने टेक किया था, सिर्फ उस हिस्से के साथ। 1 एज इट इज़, डेसिमल पॉइंट एज इट इज़, मल्टीप्लाई का सिंबल एज इट इज़, 2 की पावर 2 एज इट इज़, सिर्फ 0.111 जो हमने क्वेश्चन पकड़ा था उसका जो डेसिमल में आंसर आया उसे रिप्लेस कर दिया, एंड दैट्स इट। या आई नो इट टेक्स अ लॉट, लेकिन आई थिंक सो कि आपको समझ आ गई होगी। ये टॉपिक यहाँ ख़त्म नहीं होता, आगे हमें ये भी बताया जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़्यादातर प्रोसेसर के 2 कैटेगरीज पाई जाती हैं, 32 बिट एंड 64 बिट। इनको प्रेसिजन भी कहा जाता है, सिंगल प्रेसिजन, डबल प्रेसिजन, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप वाइज ऐसे ही समझाऊं। लेक्चर बेशक लेंथी हो जाए, मेरा मेन एजेंडा टाइम नहीं है, मेरा मेन एजेंडा आपकी अंडरस्टैंडिंग है, और वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मुझे ज़्यादा बेटर लगेगा कि मैं आपके किसी काम आया। तो नोट ज़रूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी ज़्यादा कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपन और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।